नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। वन्दे वन्दारुमन्दारम् बृन्दावन विनोदितम् बृन्दावन कथातनाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। परब्रह्म परमात्मा देवादिदेव भगवान श्री हरि के इस पावन माह पुरुषोत्तम मास जो कि भगवान श्री हरि के नाम से विख्यात हो पुरुषोत्तम रूप, तो उस पुरुषोत्तम स्वरूप भगवान श्री हरि को नमन करते हुए, जिनको कहते हैं कि कल्प वृक्ष के समान, जैसे कल्प वृक्ष कहते हैं कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, उस कल्प वृक्ष के समान भगवान श्री हरि जो समस्त मनोकामनाओं की, समस्त इच्छाओं को, अपने भक्तों की जो उन पर पूर्ण विश्वास करते हैं, उन भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष के समान फलदाता और वृंदावन में विनोद विहार करने वाले, जिनको अनेक कलाओं का स्वामी कहा जाता है, वे श्री हरि को नमन करते हुए यहाँ पर आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से इस परम पावन पुरुषोत्तम मास, जो अधिक मास के नाम से जाना जाता है, इस पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के विषय में थोड़ी सी चर्चा आपके सम्मुख आज करने जा रहा हूं। तो नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं। कौन कौन से ऋषि हैं? देवल हैं, अशित हैं, पेल है, सुमंत है, पिपलायन, सुमति, काश्यप इत्यादि और भी बहुत सारे अनगिनत ऋषि हैं, एकत्रित हुए। किस लिए एकत्रित हुए हैं? जगत के कल्याण की कामना, लोक के कल्याण की कामना से एकत्रित हुए हैं। कहाँ हुए हैं? बोले नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य तीर्थ जिस तीर्थ की सत्युग में शौनक आदि ऋषियों ने स्थापना की थी, समस्त पुराणों की कथाओं का श्रवण वहां पर सूत जी महाराज के मुखार बिंदु से शौनक आदि ऋषियों ने सुना था। शौनक आदि ऋषियों के मन में इच्छा हुई कि जगत के कल्याण की कामना हो, एकत्रित हुए हैं और सूत जी महाराज के मुख से वे कथा श्रवण कर रहे हैं। तो एकत्रित हुए थे और उसी समय वहां पर सूत जी महाराज भी आ पधारे। तो सूत जी महाराज को देखते ही समस्त ऋषि जन अपने अपने आसन पर खड़े होते हैं, उनका स्वागत करते हैं और आदर पूर्वक उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनकी चिरायु अर्थात उनकी आयु दीर्घ हो, वे सतत इस समस्त संसार की जन कल्याण की कामना से हमको नाना प्रकार की कथाओं का श्रवण कराएं, इस कामना को व्यक्त करते हैं। हाथ जोड़ करके मुनिवर उनसे बोलते हैं कि सूत जी महाराज आप दीर्घायु हो, आप चिरायु हो, हम परब्रह्म परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं। आपके लिए मनोहर आसन हमने लगाया है, आप अपने इस आसन पर
विराजित होइए और विराजित होकर के हमको वह कथा श्रवण कराइए। और इस प्रकार कह करके सूत जी महाराज अपने आसन पर विराजमान हुए और समस्त ऋषिगण अपने अपने आसनों पर विराजित हो गए। तब शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, आपने जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सार रूप से विचार रखा है, जो भवसागर से पार लगाने वाली है, वह कथा हम सुनना चाहते हैं। ऋषि मुनियों के इस विनीत भाव से कहे वचनों को सुनकर सूत जी करबद्ध आदर भाव से मुनिगणों से कहते हैं कि मैं आपको ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करके कुरु जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर से जा निकला। वहां सुना महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य का परित्याग करके गंगा तट पर आए और हे ऋषिजनों, मैं भी वहां अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया, तो वहीं मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज के दर्शन किए। सुखदेव जी महाराज जिन्होंने परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। तो सुखदेव जी महाराज को के मैंने दर्शन किए और महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों से दूर देखा तो सब के सब एक साथ हाथ बांधे खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका की पत्र की भांति उच्च आसन पर विराजित किया और सुखदेव जी महाराज जी के मुख से वह पारम पावनी कथा सुनी थी। उस कथा को मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को वह श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। उस कथा को सुनाने के लिए मैं आप लोगों के निकट आया हूं। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के प्रथम अध्याय की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आगे सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से, मुनियों से, कि मैंने सुखदेव जी के मुख से उस परम पावनी कथा को सुना। तब शौनकादि अन्य ऋषि जो कहते हैं कि वेद व्यास जी के मुख से सुनी हुई पवित्र कथा ही हम सुनेंगे, आप अन्य कथाओं को सुनाए। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं आपको व्यास जी के सुनी उस कथा को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थल पर पहुंचे और नारद जी ने भगवान नारायण को साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़ करके कहा कि हे देवादिदेव, जगत के स्वामी, हे कृपा सिंधु, हे जगतपति, आप सत्यव्रती, आप सत्य हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यम सत्यस्य सत्य मृतमेक सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपद्यामि। सत्य ही सत्य सनातन है, सत्य के सार है और सत्य से उत्पन्न नहीं है। आप आरंभ में भी सत्य थे, मध्य में भी सत्य और अंत में भी सत्य, अर्थात अनादि मध्य, आदि अंत और मध्य से परे स्वरूप आप। मैं आपको नमन करता हूं। आप ही सत्य का कुटुंब और मोह में फंसे रहने वालों के हित के लिए मुझसे कोई ऐसी कथा सुनाइए, ऐसा विचार बतलाइए जिससे मेरा और उन आसक्त प्राणी जो नाना प्रकार के कुटुंब में आसक्त, माया मोह के जाल में आसक्त, इस जगत प्रपंच में पड़े हुए और नाना योनियों में उत्पन्न होकर के नाना दुखों को भोग रहे हैं, उनके दुखों के निवृत्ति के लिए
आपके श्रीमुख से श्रवण करने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक में आया। नारद मुनि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ऋषिपति भगवान ने हंसकर संसार को पावन करने वाली पुण्य कथा कहनी आरंभ की। नारद जी से कहा कि मैं तुमको वह कथा सुनाता हूँ। हे नारद, अब वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की पुण्य कथा को सुनो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महात्म्य सुनाने जा रहा हूं। इसके श्रवण करने से यश की प्राप्ति होती है, कीर्ति की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी ने पूछा, भगवान यह तो आपने बड़ी अद्भुत बात कही, कृपया सविस्तार हमें बतलाइए, मुझे यह कथा बतलाइए। सूत जी कहने लगे कि हे मुनिगणों, नारायण भगवान नारद जी के वचन सुनकर घड़ी भर मन को एकाग्र करने के पश्चात पुरुषोत्तम देव के विषय में बतलाते हैं। उन्होंने क्या बतलाया कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिसके स्वामी कौन है? स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि है। इसका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तब नारद जी बोले, मैंने स्वामियों आदि अर्थात चैत्र आदि मासों का महात्म्य सुना है। चैत्र मास, वैशाख मास, ज्येष्ठ मास इत्यादि 12 महीनों का महात्म्य मैं सुन चुका हूँ। सो इसे कृपया करके मुझे बताया कि यह पुरुषोत्तम मास है क्या। तो हे स्वामी, कृपा कर ऐसी कथा सुनाइए जिसके श्रवण, पाठ और आवरण करने से रोग, शोक, दुख आदि से मुक्त हो सके। नारद जी के इस प्रकार वचन सुन करके भगवान श्री हरि नारायण मधुर स्वर में नारद जी से कहते हैं, क्या कहते हैं आगे वो क्या कहेंगे, आगे की कथा इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 3रे अध्याय से आती है। आगे की कथा आपको अगले वीडियो में सुनने को मिलेगी, तो कथा जरूर सुने। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमको बताएं। धन्यवाद।